ओके, सो लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्या उसके लॉज होते हैं, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था कि हर टाइप की सरफेस पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आपका क्या हो, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग हो या फिर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। पार्शियली मीन्स क्या होता है, आधा रिफ्लेक्ट कर रहा है आधा रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। या फिर क्या हो, स्मूथ हो या फिर रफ हो, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। या फिर प्लेन हो या फिर कर्व्ड हो, ठीक है, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर क्या होगा, हमें ओनली अभी रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं। हमने बताया था कि 4 बेसिक हम क्या करेंगे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग, ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ऐसी सरफेस पर पढ़ रहे हैं जो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, जिसमें ओनली रिफ्लेक्शन आपको देखना है, ठीक है। और उस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, मिरर। जो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, मिरर बताया था हमने। मिरर क्या होता है, मिरर क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो मिरर में आपका क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द शेप के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के मिरर्स हो सकते हैं। जैसे सरफेस के बेसिस पर, सरफेस अगर आपकी प्लेन है, प्लेन सरफेस है तो कैसा मिरर होगा, प्लेन मिरर हो जाएगा। अगर सरफेस कैसी है, प्लेन, तो मिरर कौन सा होगा, प्लेन मिरर। अगर सरफेस आपकी क्या है, कर्व्ड है, तो कर्व्ड मिरर हो जाएगा। कर्व्ड मिरर में हमने बताया था क्या होगा, कर्व में, उस कर्व का एक स्पेशल केस होता है, स्फेरिकल होता है, स्फीयर होगा जिसमें, ठीक है। तो हमें स्फेरिकल ही डिस्कस करना है, प्लेन तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। स्फेरिकल मिरर्स, यही 2 चीज़ें आपको डिस्कस करना है बेसिकली, क्योंकि प्लेन सरफेस पे हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फिर स्फेरिकल पर आते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमारे सिलेबस में। तो प्लेन मिरर पे हमने सिंपल रिफ्लेक्शन देखा था। प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर में सरफेस कैसी होगी, प्लेन मिरर में सरफेस प्लेन होगी इस तरीके से, ठीक है। एक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड, मतलब जो आपका जो डैश डैश बना हुआ है, ये वाली साइड क्या होती है, पॉलिश्ड। इस तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इसी तरफ। जैसे कि हमारे घर में जो मिरर लगा होता है उसके क्या होगा, जो शाइनी साइड है, जो चमकदार साइड है, उसी की तरफ आप देखते हो, पीछे की तरफ देखते हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इमेज बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से होता है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है, और इस तरफ वाली पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है। ये आपका मिरर होता है। मिरर को जब भी आप इस तरीके से बनाओगे तो मिरर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इतना मिरर है आपका, तो इसको एम डैश लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर, ठीक है। अगर स्फेरिकल मिरर है, जैसे प्लेन मिरर, तो क्या होगा, किसी भी प्लेन ग्लास की सीट होगी, प्लेन ग्लास की सीट होगी जिसकी एक साइड को आप क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक केमिकल की लेयर लगाई जाती है। जनरली जो लेयर होती है वो क्या होती है, मरकरी और आयरन का क्या होता है, मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। वो एक केमिकल होता है, आपने देखा होगा पीछे जो मिरर शीशा होता है उसके पीछे रेड कलर का लगा होता है, नहीं होता है, रेड कलर की पेंट सी लगी होती है। स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, जैसे प्लेन मिरर तो एक प्लेन ग्लास की सीट का बनेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर किसका बनेगा, एक स्फेरिकल आपका ग्लास होगा, नहीं होगा, एक स्फेरिकल ग्लास लेंगे। इस तरीके से हमने क्या लिया, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास। इस तरीके से हमने एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास लिया, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास आ गया। अब क्या करेंगे, इसके क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से कट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या करते हो, अगर आप इसको यहाँ से कट करते हो, कैसे कट कर सकते हैं, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। और हम क्या होगा, इसका छोटा वाला पार्ट ले रहे हैं। कौन सा वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट। छोटा वाला पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से। बट ये जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, एक स्फीयर का ही पार्ट होगा, नहीं होगा। ये जो पार्ट किसका है, एक स्फीयर का, इसी स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा इसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये इसका सेंटर होगा,
ठीक है। सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सेंटर को किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका क्या होगा, इतना ग्लास का पोर्शन बचा, अब इस पे क्या करते हैं हम, एक सरफेस को शाइनी बनाएंगे और एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग। जैसे इसमें कौन सी थी, ए वाली शाइनी सरफेस थी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कौन सी सरफेस होती है, इधर वाली, इधर वाली आप सरफेस होती है ये कौन सी, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस यही होती है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम, इस मिरर में बनाना है, ठीक है। अब तो इसकी दो सरफेस होती है, जैसे प्लेन में तो दोनों साइड सेम है, नहीं है, जो प्लेन मिरर है चाहे इधर पॉलिश कर दो चाहे इधर पॉलिश कर दो, रहेगा तो सेम मिरर ही, ठीक है, एक ही मिरर होगा, कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे चेंज आ जाएगा, आप इस तरफ पॉलिश करते हो या फिर इस तरफ, नहीं होगा, ठीक है, इस तरफ पॉलिश करते हो या इस तरफ। जैसे हम एक और इसी के करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा स्फीयर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हमने दूसरा एक और स्फीयर ले लिया ग्लास का, और उसको भी इसी तरीके से हम कट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने दूसरा ग्लास ले लिया और इसको भी हमने क्या कर दिया, एक क्रॉस सेक्शन से कट कर दिया, ठीक है। इस यहाँ से क्या कर देते हैं, इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये सब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इस तरीके से हटा दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये वाला जो छोटा पोर्शन है, अब इसको आपको क्या बनाना है, मिरर। तो मिरर के लिए हम क्या करेंगे, मिरर के लिए हम इसकी एक साइड को पॉलिश करेंगे। कौन सी साइड को, जैसे हम क्या करते हैं, इसकी इस वाली साइड को पॉलिश कर देते हैं, ये वाली साइड हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, ये वाली साइड पॉलिश कर दी। तो ये आपका क्या बन गया, मिरर बन गया, मिरर ए एम और ए एम डैश, एम डैश से मिरर बन गया। इधर वाली साइड हमने पॉलिश की, हम इधर वाली साइड पॉलिश ना करके कौन सी वाली साइड, इस तरफ वाली अंदर वाली साइड पॉलिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया, इसकी ए वाली साइड पॉलिश कर दी तो भी तो ये मिरर बनेगा, नहीं बनेगा। एक तरफ वाली रिफ्लेक्टिंग है, ये क्या हो गया, एम और ये एम डैश, यही होगा, ठीक है। सो अब इसमें क्या हो गया, आपका ए वाली जो सरफेस है, ए वाली सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये वाली, ये होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और शाइनी सरफेस, शाइनी मीन्स क्या होता है, चमकदार, ठीक है, चमकने वाली सरफेस ये जाएगी। और पीछे वाली सरफेस क्या होगी, जो ये वाली सरफेस है यहाँ पर, ये कौन सी होगी, पॉलिश्ड, ठीक है। ये कौन सी सरफेस हो जाएगी यहाँ पर, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाली सरफेस कौन सी होगी, पॉलिश्ड सरफेस। इसका भी, इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस स्फीयर का भी क्या होगा, एक सेंटर होगा जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते। और उसकी साइड स्फीयर है, स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, स्फीयर की क्या होगी, एक रेडियस भी होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप के मिरर मिले, दोनों मिरर क्या सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है। यहाँ पे तो क्या था, चाहे इस तरफ पॉलिश करो चाहे इस तरफ, वो तो सेम तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमने इस तरफ पॉलिश किया तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, और इस तरफ से पॉलिश किया तो अलग तरीके से। कैसे बिहेव करेगा, बिकॉज क्या होगा, इसका जो पार्ट है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, नहीं है, अंदर की तरफ है, मीन्स केविकल है, केविकल मीन्स केप टाइप की है, ठीक है, केप टाइप की है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसकी जो सरफेस है वो किस टाइप की, केव टाइप की, जैसे गुफा होती है, गुफा में क्या होता है अंदर की तरह तब जगह होती है, नहीं होती है, ऐसे इसमें ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहीं पे सब कुछ होना है, पीछे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक केविकल शेप है, तो एक कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, इसकी जो सरफेस है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ निकली हुई है, जो बाहर की तरफ शेप निकला होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ बल्ज्ड है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, एक कौन सा मिरर बनेगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली दो टाइप के मिरर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आज में कॉनकेव मिरर कैसा है, ऐसा होगा, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, अंदर की तरफ होगी ऐसी, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, बाहर की तरफ। या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, कॉनकेव मिरर का जिधर सेंटर है उधर ही उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो सेंटर के अपोजिट होगी। समझ आ गया। तो बेसिकली दो मिरर है, इन्हीं के बारे में पूरी आपकी कहानी है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो दोनों मिरर की क्या होंगी, जो टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत कॉमन टर्म है आपकी, जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये टर्म्स आपकी क्या होंगी, जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी यूज़ होंगी, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो टर्म होगा, ठीक है, मिरर में बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लिख लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर। बेसिक टर्म्स क्या हैं, क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज होती हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिख रहा है, सी, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर, जो मिरर है आपका, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स आपको तो मिरर दे दिया, हमारे घर में जैसे क्या होगा, हमारे जो शीशा होता है जो इसमें हम देखते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कौन सा है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, कार में जो क्या होता है, रियर व्यू मिरर होते हैं, पीछे देखने वाले जो मिरर साइड में लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो उस मिरर का क्या होगा, वो मिरर किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है, और उसकी रेडियस, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, जिस स्फीयर से वो बना होगा वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। समझ आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, ठीक है, जिससे मिरर बनता है। लिख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of the sphere, center of curvature is the center of the sphere, center of curvature is the center of the sphere, center of the sphere from which the mirror is formed, from which the mirror is formed, from which the mirror is formed, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, लिख सकते हैं इसमें
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से लिखते हैं। रेडियस कर्वेचर को किससे लिखते हैं? आर से। ठीक है, रेडियस कर्वेचर को क्या लिखेंगे? आर से लिखेंगे। रेडियस कर्वेचर क्या होगी? रेडियस कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड, या फिर बोल सकते हैं सेंटर से लेके मिरर तक की डिस्टेंस, सेंटर कर्वेचर से मिरर तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की डिस्टेंस क्या होगी? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगी? ठीक है, तो लिख लेना रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड, the radius of the sphere from which the mirror is formed is called, the radius of the sphere from which the mirror is formed is called radius of curvature, is called radius of curvature of the mirror, radius of curvature of the mirror। ठीक है, इसी को कैसे बताएंगे आप? कहीं से भी सेंटर से लेके मिरर तक की डिस्टेंस, ठीक है, लिख सकते हो इट इज इक्वल टू it is equal to the distance of the mirror from its center of curvature, from its center of curvature। ठीक है, मिरर की डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो अगर ये वाली डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस भी देखेंगे तो भी ये आर होगी, ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी, नहीं होगी? ये सब क्या हो जाएंगे? आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया? नेक्स्ट है थर्ड है पोल, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल को किससे लिखते हैं? पी से। पोल क्या होता है? मिरर कौन सा है? मिरर केवल इतना ही सा है, नहीं है। मिरर का शेप कैसा होगा? कटोरे टाइप का होगा। ठीक है, ये सर्कल थोड़ी है, ये तो बोर्ड पे बनाया इसलिए सर्कल दिख रहा है। एक्चुअल में मिरर तो क्या होगा? आपका कटोरे से टाइप का होगा। अगर एक्चुअल में देखोगे तो कटोरे टाइप का मीन्स क्या होगा? जैसे प्लेन मिरर आप देखते हो, उसी को थोड़ा सा बेंड कर दो स्फीयर के शेप में, ऐसा होता है मिरर। ठीक है, इस मिरर का क्या होगा? इस जितना भी मिरर है, इस मिरर का एक सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है मिरर का, उसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट होगा मिरर का सेंट्रल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पोल ऑफ द मिरर। ऐसा समझ, जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का सेंट्रल पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द मिरर, उसको क्या बोलते हैं? उसका पोल। लिख लो।
लिखो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर central point of the mirror, central point of the mirror is called pole of the mirror, is called pole of the mirror, is called pole of the mirror. ठीक है, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल। पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये लिख सकते हो CM इक्वल टू CP इक्वल टू CM जैसे सब क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। अगर यहाँ से लिखोगे CP लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? आपकी किसी बाउंड्री से सेंटर तक की डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। समझ आए? नेक्स्ट है फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है मिरर की? प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की कौन सी होगी? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, लिख सकते हैं अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, a line passing through center of curvature and pole is called principal axis of the mirror, principal axis of the mirror। ये क्या होती है इसकी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लिख लिया। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये वाली लाइन क्या होती है इसकी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो लाइन है, इसकी एक्सिस है। ठीक है, उसको किसी चीज़ से डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक है, लाइन है जो इसके सेंटर कर्वेचर पोल से पास हो रही है, इसको इसके एक्सिस से। हाँ, अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी सिंबल, लेकिन कोई ज़रूरी इसके लिए नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद इसका आता है अपर्चर। नेक्स्ट लिख लेना इसमें अपर्चर ऑफ द मिरर। कौन सा पॉइंट है? अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर क्या होता है मिरर का? मिरर क्या है? मिरर एक स्फीयरिकल शेप है। मिरर क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। अगर आप मिरर को एक्चुअल में देखोगे तो कैसा होगा? जैसे यही मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अगर हम कॉनकेव मिरर को यहाँ पे एक्चुअल में देखते हैं तो एक्चुअल इसका जो शेप होगा वो ऐसा होगा, इस टाइप से। अगर हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, कैसे भी रख लो, ऐसे ही रख लो। ये आपका मिरर था, ऐसे मिरर है। ये आपका इस टाइप से एम डैश
ए मिरर है, ठीक है, इसकी पॉलिश सरफेस हो गई, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, नहीं है, ऐसे ही है ना, कटोरे से टाइप का ऐसा है मिरर, नहीं है, एक कटोरे से टाइप का आपका मिरर है। एक्चुअल तो मिरर ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये मिरर है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, मिरर का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होगा मिरर का, सर्कुलर। वो स्फीयर से कट किया, स्फीयर से कोई भी आप प्लेन से कट करोगे तो वो क्या बनेगा, एक उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही आएगा, नहीं आएगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये सर्कुलर है, समझ आया। जो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायमीटर होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ये डायमीटर होगा, यही तो होगा डायमीटर। इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, उससे तो मतलब है नहीं, लेकिन ये क्या होगा, एम डैश क्या है, इसका डायमीटर, यही तो होगा। जैसे इस ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, जैसे ये सर्कुलर है, इसका डायमीटर होगा। तो मिरर का जो क्रॉस सेक्शन है, मिरर का क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, उसका जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। इस मिरर का साइज़ कितना है वो कैसे बताएंगे, मिरर किस साइज़ का है, ठीक है, मिरर किस साइज़ का है। सपोज इतना छोटा सा मिरर है, इतना सा मिरर है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, छोटा। मिरर इतना बड़ा है तो उसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है, अपर्चर ऑफ द मिरर उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके डायमीटर को क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। लिख लेना इसमें, द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर, द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर, the diameter of the cross section of the mirror, the diameter of the cross section of the mirror, the diameter of the cross section of the mirror is called aperture of the mirror, is called aperture of the mirror। समझ आ गया क्या बोलते हैं इसके लिए, अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। क्या होता है, अपर्चर ऑफ द मिरर। अब नेक्स्ट इसके बाद है इसका फोकस ऑफ द मिरर, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। फोकस क्या होता है, फोकस क्या होगा, जैसे हम क्या होगा दोनों मिरर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लेन मीन्स क्या होगा, कॉनकेव में अलग तरीके से आएगा, कॉन्वेक्स में अलग। जैसे इस तरीके से ले लेते हैं, आपका क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर ले लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, यही तो होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर बना लेते हैं ये हो गया आपका कॉनकेव, इधर ही बना लेते हैं ये कॉन्वेक्स।
ठीक है, ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब क्या होगा, अब इसके सारे हमें क्या होगा, टर्म्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या है, एम डैश, इसका क्या होगा, एक सेंट्रल पॉइंट होगा जिसको क्या बोलते हैं, पोल। इसका एक सेंट्रल कर्व, इसकी एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी एक्सिस, ये तो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, नहीं होगा, जिस क्या होगा, ये मिरर का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसमें होगा, ठीक है। इसका भी एक क्या होगा, पोल होगा, और यहाँ से क्या होगी, ये लाइन जाएगी आपकी इस तरीके से, ये लाइन जाएगी यहाँ पर। इसका क्या होगा, यहाँ पर सेंटर होगा ऐसे, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, समझ आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे लाइट आई, इसमें रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा और इसमें रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। अब जैसे लाइट आई कहाँ से, इन्फानाइट से, ठीक है। इन्फानाइट से लाइट आई, सो इन्फानाइट से जो लाइट ले रहे हैं हम क्या ले सकते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले सकते हैं। इन्फानाइट से पैरेलल रेज आई और मिरर के ऊपर गिरी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, जैसे पैरेलल रेज आ रही हैं आपकी कहाँ से, इन्फानाइट से। इन्फानाइट से जो लाइट आ रही है उसको क्या मानते हैं हम, एक पैरेलल बीम मान रहे हैं। तो इस तरीके से इन्फानाइट से आपकी क्या हो रही है, लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। इन्फानाइट से इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आई हैं आपकी ऐसे। तो जो पैरेलल लाइट रेज इस तरीके से आई, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर जाएंगी, नीचे वाली होंगी, वो हाँ ऊपर को जाएंगी, वो तो हम बाद में भी समझेंगे। इस तरीके से ये लाइट रेज आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो मिरर से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होंगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट से पास करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट से पास करती हैं। ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से चली गई, ये वाली भी यहीं से पास हुई, ठीक है, और ये वाली भी ऐसे ही, ये वाली भी ऐसे पास हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक ही पॉइंट पे मिली हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिली, एक ही पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहाँ पर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, समझ आया। सिमिलर आपका किस में होता है, किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल रेज इस तरीके से आ रही है, पैरेलल रेज ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही हैं। इस तरीके से पैरेलल रेज आई, ठीक है। तो पैरेलल रेज आई तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेंगी, कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, इसमें रिफ्लेक्ट कैसी होती है, क्या करता है, लाइट को फैलाता है, फैलाएगा, तो एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, एक्चुअल में मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर हम जैसे क्या देखते हैं, ये तो वापस ही आ जाएगी इस तरीके से, जैसे ये वाली वापस आ गई थी, ये तो सीधी जाएगी और सीधी वापस आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो रिफ्लेक्ट होंगी, बाकी रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ये वाली है, ठीक है, तो ये कहीं हम इनको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं,
ऐसे आपकी जा रही हैं, जैसे ए वाली रिफ्लेक्ट हुई और ए वाली रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। इनको अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे, पीछे को हम बढ़ा सकते हैं, मीन्स लाइट पीछे नहीं जा रही है, बट हमें क्या होगा, हमें लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जब हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया इस तरीके से, तो हमें क्या लगा कि ये किसी एक यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, वहाँ से आ रही है। जैसे कोई आदमी यहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर, उसको तो लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, ये लाइट कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से नहीं आ रही है। ये वाली लाइट, इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ये वाली लाइट कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से आती हुई लगती है वो पॉइंट कौन सा होता है, इसका फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका फोकस। समझ आ गया। अब जैसा ए हुआ, इसमें भी ऐसे ही हो सकता है। अब दोनों में क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। ये तो हमने एक पॉसिबिलिटी बताई, हम इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर से यहाँ पे बनाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को। तो यहाँ पर फिर से बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका एम डैश कॉनकेव मिरर हो गया। इसका ये क्या हो गया, पोल, और इसकी क्या बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर बना सकते हैं इसका एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एम डैश आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर हो जाएगा पोल, और यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यही होगा, और इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्या होगा, और कैसे बन सकती है, अगर लाइट रेज जैसे पैरेलल नहीं आई तो क्या होगा, लाइट रेज अगर पैरेलल नहीं आई तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। जैसे लाइट रेज किसी एंगल पर आई, नहीं आई, लाइट रेज किसी एंगल पर आ सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, हम इसको बाद में करते हैं, पहले ही फोकस लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इस पर आते हैं। ये तो समझ में आ गया। लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर अगर क्या आ रही हैं, कॉनकेव मिरर पर अगर पैरेलल लाइट रेज गिर रही हैं, पैरेलल लाइट रेज अगर गिर रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होंगी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ। समझ आ गया। ठीक है, सेम इसमें होता है। लाइट क्या होगा, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से हमें आती हुई अपीयर होती हैं,
उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका फोकस। ठीक है, और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। समझ आ गया? यही सिंपल फोकस की डेफिनेशन लिखना है, लिख लेना। देखो डेफिनेशन इसका, देखो पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज after reflecting from the concave mirror passes through a point on its principal axis, passes through a point on its principal axis, passes through a point on its principal axis, and after reflection from the convex mirror appear to pass through a point on its principal axis, appear to pass through a point on its principal axis, appear to pass through a point on its principal axis. This point is called focus of the mirror. This point is called focus of the mirror. This point is called focus of the, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। फोकस का मतलब लाइट कहाँ पे, जहाँ पे फोकस हो रही है। जैसे लाइट आई, सन से लाइट आई, मिरर पे गिरी, तो किसी पॉइंट पे वो क्या होती है, फोकस होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसका फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लिख लेना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लिख लो। द डिस्टेंस ऑफ फोकस from the pole, the distance of focus from the pole of mirror, distance of focus from pole of mirror is called focal length. Distance of focus from pole of the mirror is called फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ। किससे, स्मॉल एफ से। तो एफ पी, एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, क्या होगी,
फोकल लेंथ हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में होगी। ठीक है, यहाँ पे भी है फोकल लेंथ एफ और यहाँ पे भी है फोकल लेंथ एफ। ठीक है, समझ आ गया, ये डिस्टेंस होगी। इसका जो फोकस है, इसका फोकस क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में लाइट मिल रही है, बट यहाँ पे एक्चुअल में मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ पे अपीयर हो रहा है किस पॉइंट से आ रही है, तो ये क्या होगा, इसका रियल फोकस होगा। रियल मीन्स क्या होगा, जहाँ पे लाइट एक्चुअल में मिलती है वो रियल होता है। ठीक है, और जहाँ पे हमें लगता है वो क्या होगा, वर्चुअल। ठीक है, सो इसका जो फोकस होगा किसका, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होगा, रियल। और जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में लाइट नहीं मिल रही है, हमें लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका फोकस है, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। हमेशा फोकस क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, लिख लेना, फोकस इज द मिड पॉइंट, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस क्या होता है, सेंटर कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है। इसमें इस तरफ आएगा, ठीक है, इसमें इस तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड, इसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, बट रहेगा मिड पॉइंट ही। अगर ये मिड पॉइंट है तो जो डिस्टेंस होगी सी पी क्या होगी, एफ पी की डबल होगी, नहीं होगी। अगर एफ मिड पॉइंट है तो सी से लेके जो पी तक की डिस्टेंस होगी वो एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस का क्या होगी, डबल, यही तो होगी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिखेंगे, जो सी पी इज़ 2 टाइम्स ऑफ एफ पी, यही होगा, नहीं होगा, सिंपल सा है। अगर मिड पॉइंट है तो डबल होगा। सी पी क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये क्या होगी, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या है, इसकी फोकल लेंथ। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मिरर का वो उसकी फोकल लेंथ का डबल होगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ पता है तो रेडियस कर्वेचर निकाल सकते हैं, दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो ये वाली जो सेंटर से कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ की क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, मीन्स R = 2F, ये याद रखना है। या फोकल लेंथ निकालना है तो क्या कर सकते हैं, F = R/2। फोकल लेंथ निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, F = R/2। आपको रेडियस कर्वेचर पता है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी पता है, R पता है तो F निकाल लो, F पता है तो R निकाल लो, सिंपल सा है। समझ आ गया। तो इसका क्या था, फोकस एंड फोकल लेंथ। समझ आ गया, कोई डाउट इसमें। अब इसमें लास्ट चीज बचा है आपका, बस लास्ट ही है, उसमें कुछ है नहीं। अगर लाइट रेज पैरेलल हैं, पैरेलल तो है बट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यहाँ पे लाइट रेज क्या आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ली थी, नहीं ली थी, तो वो यहीं पे मिल रही थी फोकस पर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहाँ पे मिलेंगी, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है, फोकल प्लेन ऑफ मिरर। फोकल प्लेन क्या होता है, अगर लाइट रेज पैरेलल तो हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहाँ पर मिलती हैं वो, फोकल प्लेन में। ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है आपका, जैसे इस तरीके से लाइट रेज आई, ऐसे आई, इस तरीके से ऐसे लाइट रेज आपकी आई, ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, कहाँ पर मिलेंगी, फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन मीन्स क्या होता है, इसका फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर,
इसका फोकस कहाँ पर होगा, सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है। तो फोकल प्लेन क्या होता है, प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला जो प्लेन होगा उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो अब ये जो लाइट रेज है वो इस पॉइंट पे नहीं मिलेंगी एफ पर, इस प्लेन में कहीं पे भी मिल सकती है, वो डिपेंड करेगा कैसे एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो जैसे ऐसे आ रही है तो लाइट क्या होगा, कन्वर्स करेगा लाइट को, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, इस तरीके से, ऐसे लाइट रेज ये मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएंगी। हाँ, बिकॉज सेंटर से जो लाइन मिरर तक जाती है वो उसकी रेडियस होती है, नहीं होती है, और रेडियस उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आएगी। और ए वाली एक और रे बना सकते हो जो एफ से जाएगी ऐसे, तो वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे बन जाएंगी, मीन्स एक प्लेन में मिलेंगी। ये आपका प्लेन हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं F1 F2, F1 F2 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से इसमें ही बना सकते हो, ऐसे में इसी टाइप से इसमें बना सकते हैं। जैसे ऐसे लाइट रेज आई, ऐसे लाइट रे आई आपकी, ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे क्या होगा, इनको अगर पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे जा रही थी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कहीं मिलेंगी, इसको पीछे एक्सटेंड किया हमने ऐसे, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, सो यहाँ पे जाके मिलेंगी, ठीक है। इसका क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ये बनाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन F1 F2, ये क्या होगा इसका फोकस। तो यहाँ पे जाके कहीं मिल रही है, ठीक है। इसमें कहाँ पर मिली, यहाँ पर ऐसे मिली, इसमें यहाँ पर मिली थी, और इसमें कहाँ पर मिल रही है, लग रही है कि यहाँ से यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से मिलेंगी, वर्चुअली मिल रही है यहाँ पर। समझ आया। तो जो प्लेन है, इस प्लेन को क्या बोला जाता है, फोकल प्लेन, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिंपल, फोकल प्लेन क्या होता है, देखो, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, अ प्लेन passing through focus of the mirror, a plane passing through focus of the mirror, a plane passing through focus of the mirror and perpendicular to principal axis, and perpendicular to principal axis is called focal plane of the mirror, is called focal plane of the mirror, is called focal plane of the mirror. So F1 F2 क्या होगा, एक प्लेन होगा, प्लेन है ये लाइन नहीं है, क्या है, प्लेन, ऐसा होगा, प्लेन मिरर जैसा, ठीक है, प्लेन होगा जो यहाँ पर फोकस से पास हो रहा है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये आपकी क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, मिरर से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई है, ठीक है। सारी टर्म्स पता होने चाहिए, बिकॉज ये क्या होगी, पूरे मिरर में हर जगह यूज़ होगा, समझ आया। इसलिए सबसे पहले टर्म्स लिखाया जाता है कि क्या कौन सी टर्म है। ये फॉर्मूला होगा, ये आपका हर जगह मिरर में जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप के, वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, मिरर से कैसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, मिरर फॉर्मूला आएगा, जिस पर क्या होंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। समझ आया? तो एक बार ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके।